नमस्कार, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, इस बार दीपावली को लेकर खासी तैयारियां की गई है। राजधानी लखनऊ में हूं मैं और ये वो ग्राउंड है रस्तोगी इंटर कॉलेज का, जहां पर हर साल पटाखों की स्टॉल लगाए जाते हैं। हम आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, आप दूर तक देख सकते हैं। हालांकि आज जो धनतेरस है, लोगों का आज यहाँ पर भी आना जाना ज्यादा नहीं है। कल यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं रहेगी। और इस बार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के मुताबिक उन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि ग्रीन क्रैकर्स यानी ग्रीन पटाखों को ही इस्तेमाल करें। जिस तरह से एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, उसका स्तर भी काफ़ी खासा बढ़ा हुआ है और दिल्ली में तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ में वो ऐसी स्थिति नहीं है। हम यहाँ के ओनर हैं गुलशेर आज़ाद साहब, उनसे बात करेंगे कि इस बार दीपावली पर क्रैकर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो क्या है और किस तरह के पटाखों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा में। गुलशेर भाई, बताइए कि जिस तरह से आप भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई कि ग्रीन क्रैकर्स और अब स्कैनर भी लगाए गए हैं उनके बॉक्सेस पे, क्या है कुछ खास? देखिए, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हर साल की तरह ग्रीन पे इस बार कुछ ज़्यादा ही जोर है। उसको देखते हुए कंपनी ने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि कोई गलत बात नहीं कह सकता कि ये ग्रीन है। ग्रीन के लिए बाकायदा प्रूफ बना दिया गया है। जब आप ग्रीन क्रैकर्स का बॉक्स उठाएंगे तो उसमें पहले तो ग्रीन लिखा हुआ, उसके बाद स्कैन किए। इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो सर्टिफिकेशन इसका पूरा सामने सर्टिफिकेट खुल के सब आ जाएगा, सरकारी पूरा उसमें रहेगा, ताकि कोई सी तरह का डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। तो और साथ में जो भी पटाखा लें, मैं आपको और भी जानकारी दे दूँ ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। जो भी पटाखा लें, शिवाकाशी का लें, उसका जो मात्रा है पोल्यूशन की, हर चीज़ की, वो बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये कि नॉइज़ हर चीज़ के डिसेंबल के साथ साथ बनती है सारी चीज़ें वहाँ पे। लोकल जो चीज़ें होती थी अब तो खैर बहुत कम हो गई हैं, वही गलत है। बाकी अब जो बच्चे भी जागरूक हो गए हैं, वो भी ग्रीन क्रैकर्स चाहते हैं, आवाज़ वाले पसंद नहीं करते हैं, कलर्ड आइटम ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें मुकाबले में इस बार, क्योंकि एयर पोल्यूशन का जो एक आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है जिस तरह का वहाँ पर, वो तो पराली जलाने की वजह से, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो ऐसे जो पटाखे क्योंकि इस्तेमाल होंगे पटाखे तो धुआं भी होगा, तो स्मोक फ्री क्रैकर्स भी आते हैं मार्केट में। इस बार क्या है? ये कंपनी तो इतनी ज़्यादा जागरूक, हमें तो लगता है कंपनी ज़्यादा जागरूक हुई जब उसने देखा कि हमारी बिक्री नहीं हो रही है। तो ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। अगर इसको बिना पटाखे के नहीं बनाया जाता। तो पटाखे में चकरगिनी, अनार, फुलझड़ी वगैरह आती है। तो कंपनी ने उसको ऐसा कर दिया है कि अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, इवन बेडरूम में बैठे हैं, तो आप बेडरूम में भी खाली रिमोट दबाइए, अनार चलने लगेंगे। वो ऐसे कोड अनार हैं कि उसको हाथ भी लगाएंगे आप जलेंगे नहीं। यानी कि डिजिटल पटाखों की आप बात कर रहे हैं? हाँ, एकदम। अगर आप कह सकते हैं डिजिटल एंड टोटली एनवायरमेंट फ्री, देन यू कैन से इट। तो इस बार बाजार की, जैसे कि आज धनतेरस है, क्योंकि क्राउड यहाँ पर नहीं है, बाजार कल से नजर आएगी, लोगों का यहाँ पर आना जाना होगा। कितने इलाकों से लोग आते हैं, क्योंकि हर साल काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार क्योंकि एक सिनेरियो जो मार्केट का कोविड के बाद हम देख रहे हैं, ये दूसरा टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें ये है कि जो त्यौहार हैं वो तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी का भी त्यौहार हो, किसी मज़हब का हो, उसमें त्यौहार को जो है हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। उसको देखते हुए हर साल, लेकिन बस पब्लिक जागरूक हो गई है तो वो ग्रीन पटाखे ही मांगती है, कलर मांगती है, और उससे इन्वायरमेंट फ्री तो है ही है। और जो रही पोल्यूशन की बात, तो पोल्यूशन तो आप देखिए तो दिसंबर और नवंबर में जब आज शुरू होता है तो हर साल पोल्यूशन बहुत ख़राब रहती है। पटाखा तो सिर्फ एक दिन छूटता है। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ये चीज़ देखी और की सबने, कि जब पटाखे छूटे उससे पहले जो पोल्यूशन था, पटाखे छूटने के 2 दिन बाद जो देखा गया तो वो तो कम था। पटाखे दिवाली के बाद कम हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि जो पॉल्यूशन थ्रू आउट ईयर होता है वो मेन है। उसे हम सर्कुलर पॉल्यूशन वो कह सकते हैं। एक बात और भी, क्योंकि हर बार मैं आपको इंटरव्यू करता हूँ, इस बार हम बात करेंगे जनरेशन की, क्योंकि आज़ाद पटाखा एक ब्रांड नेम है और हिंदुस्तान में ही नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि एक बार आज़ाद पटाखा, जैसे टुंडे कबाबी पहुँचने की उसकी ख्वाहिश होती बाहर से आने वाले लोगों के लिए। तो ये कौन सी जनरेशन आपकी है? ये तो आप न्यू जानिए सबसे पहले
करीब करीब 125 साल मनाए हुए हमको इस बार 23 से 24 साल हो गए हैं। तो लगभग 150 साल होने वाले हैं और ये हमारे दादा, फिर वालिद, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, उनके बच्चे तक आ गए हैं। लेकिन बस ये कि जो नई जनरेशन अब हो रही है वो इस काम को नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि ये सीजनल वर्क के साथ साथ ये ऐसा काम है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। और ये एनवायरमेंट भी, और जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे आए हैं वो तो यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ही रहें जो बहुत एनवायरमेंट फ्री रहें, इजीली रहे, और काम वही हो जो देश के लिए और अपने एनवायरमेंट के लिए बेस्ट हो। तो अब जो नई जनरेशन है तो उसके लिए नहीं कह सकते, जब तक हम लोग हैं तो बस नहीं बता। एक सवाल हो, क्योंकि अभी जो एक टेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंट हुआ है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। पहले लोग पटाखों के लिए बड़ा एक्साइटेड रहा करते थे कि दिवाली आ रही है तो पटाखे छुटाए जाएंगे, और काफी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल बच्चे बूढ़े से भी करते थे। लेकिन जब से स्मार्टफोन आया है, ज्यादातर जो एक एंगेजमेंट है बच्चों का, आज की पीढ़ी का, वो मोबाइल फोन में ज्यादा हो रहा है। तो मार्केट पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, असर तो कोरोना काल से पूरी दुनिया पे असर हुआ, ठीक है। अब उसको संभलते संभलते हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, जिससे कि कारोबार अब दोबारा पटरी पे आ चुका है और आ रहा है धीमे धीमे। अच्छा, हम लोग काम जो पटाखे का होता है वो जब सबका कारोबार चलता है, यानी बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े, जूते, जब सब कुछ चलेगा उसके बाद आता है पटाखा। जब खुशी होती है तो खुशी मनाने लोग आते हैं। तो जिस तरह से सुधार आ रहा है दिन पे दिन, तो उस तरह से हम लोग भी उम्मीद करते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग का काम ऐसा है ना कि इन्वायरमेंट फ्री आइटम, जो हम लोग के साथ अभी हुआ कि हम लोगों ने पटाखे मंगाए, उसमें कुछ बहुत आवाज़ वाले भी थे, कुछ चटाई वाले भी थे, लेकिन क्योंकि बैन है तो वो मेरा पटाखा जितना भी सबका है होलसेलर जो हैं, क्योंकि ये रामलीला ग्राउंड के अंदर 20 साल से जो दुकानें लग रही हैं वो सिर्फ होलसेलर्स की लगती हैं। अब ये फैसिलिटीज़ क्योंकि वहाँ तक की पक्की हो गई, लेकिन यहाँ इसीलिए लगा देते हैं हम लोग 3 दिन के लिए, ताकि जो हमारी शहर के लोग हैं, आस-पास के कस्बों के लोग, वो यहाँ आके इजीली होलसेल में अच्छे पटाखे ब्रांडेड जो बच्चों को दें, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक सवाल और होगा, उसके बाद आखिरी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हर बार इंतजाम किए जाते हैं, जैसे हम अग्निशमन की बात करें या और दूसरे प्रिकॉशन से, इस बार किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए? देखिए, प्रशासन का पूरा सहयोग है, बिना प्रशासन के कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात, जब हम लोग पक्की दुकान में निकल के शेड में आते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। उस रिस्क को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहती हैं, ड्यूटीज़ रहती हैं, पुलिस प्रशासन हमारे खास करके बाजार खाला है, इशबाग के बहुत सहयोग करते हैं हम लोग का, और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ भी पूरा हर दुकानदार इंतजाम करता है, बालू का, ड्रम, पानी, हर चीज़ का। तो कोशिश तो आदमी सब करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर होलसेलर जो बरसों बहुत पुराने हैं, उनका ही यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, तो वो इसके अलावा बाहर की छोटी दुकानें लगती नहीं इसमें, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, उस हिसाब से ऊपर वाले की थोड़ा सा सब काम भी सही। एक सवाल अक्सर होता है कि मैं जब जाता हूँ, दूसरे शहरों में जाता हूँ या दूसरी जगह जाता हूँ, तो अक्सर ये बातचीत होती है कि पटाखा इंडस्ट्री पर आज़ाद का पूरी तरह से होल्ड है, पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कई जगह पर जो प्ले कार्ड्स लगे हैं वो आज़ाद के लगे हुए। तो क्या ये फैमिली से रिलेटेड सारे लोग हैं? नहीं, देखिए, फैमिली तो हो जाता है जब हमारा एक एसोसिएशन है, फायर एसोसिएशन, तो फायर एसोसिएशन के जितने भी दुकानदार हैं वो आज से तो है नहीं, वो भी हमारे साथ पुराने जुड़े हैं। वो बात अलग है कि हम लोग नंबर 1 पे हैं, इत्तेफाक है कि शहर में हम लोग का पहला काम था, इतने 100 साल से चले आ रहे थे। तो अब ये जो जनरेशन बढ़ रही है और क्योंकि पब्लिक भी बढ़ रही है, तो वो एक होलसेल मंडी जो है वो जहाँ पे 20 थी वहाँ 40 हो गई है। ये यूँ समझा जा सकता है कि राधे लाल की मिठाई और 56 भोग दोनों का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जो राधे लाल पसंद करेगा वो वहाँ जाएगा और जो 56 भोग जाएगा। फिलहाल के लिए दर्शकों को की तरफ के लिए क्या संदेश है आप? मेरा संदेश यही है हर साल की तरह कि मतलब हालांकि मैं पटाखा कारोबारी भी हूँ, हाल 3 दिन का होलसेलर, लेकिन मेन हमारा ये है कि हमारे काम दूसरे हैं, लेकिन हम फिर भी पटाखे को जो भी कारोबार करता है उसको नीचे नहीं लाता, ऊपर ही करता है। तो हम कि ब्रांड को तो ऊंचा कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट की अच्छी है, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ग्रीन क्रैकर चलाएं और उसकी खासियत रखें कि सेवा काशी लिखा होना चाहिए। लोकल पटाखा ना छुड़ाएं और एनवायरमेंट फ्री ही क्रैकर को छुड़ाएं, आवाज़ वाले पटाखे ना छुड़ाएं, और जब भी छुड़ाएं क्योंकि त्यौहार होता है उसमें बाबा भी बिजी रहते हैं, एक किसी बड़े की सुपरवाइजन में चलाएं, एक बाल्टी पानी रखें, और कुछ भी पटाखा चलाएं तो मैच बॉक्स से नहीं चलाएं, डायरेक्ट फुलझड़ी से हर पटाखे को थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, हाथ स्ट्रेट करके डिस्टेंस छोड़ाएं। उससे क्या होगा कि सेफ भी रहेंगे, क्योंकि बारूद तो बारूद होता है, ठीक है ना। तो उसको जब आप अपना सेफ्टी, और हर बॉक्स के ऊपर उसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन लिखे होते हैं, तो मेरी जनता से यही अपील है कि भाई इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खास सवाल रह गया, वो मैं पिछली बार भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि दीपावली में ही आपका ये जो कारोबार है ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर दिखता है। इसके बाद
क्योंकि ये सीजन के बाद दीपावली चली गई, होली में कोई पटाखे नहीं चलाता है, तो बिजनेस को किस तरह से आप हैंडल करते हैं पूरे साल? हम अगर वार्षिक उसकी बात करें। देखिए, ये मैंने बताया ना कि आने वाली जनरेशन जो हम लोग की है वो इस काम से अलग होती है। तो हमारे बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो लोगों ने काम अपने अलग कर लिए। बेटे का जैसे कंस्ट्रक्शन काम है, किसी का जो है स्कूल है, किसी के हॉस्पिटल है, किसी की ज्वेलरी की दुकान है, तो इस काम पे कोई अब डिपेंड नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एक चला आ रहा है जो बरसों से, उसको कायम करने के लिए ये काम करते हैं। हालांकि यहाँ से कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे आप 3 दिन में क्या कर लोगे, कितना बिजनेस कर लोगे, लेकिन बस यही कि जो एक जनता का प्यार मिलता आ रहा है कि यहाँ पे है, वो आसपास चली गई है, तो एक जो नाम है, ब्रांड है, उसको कायम रखने के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने उस पर कायम रहें। यही वजह है कि यहाँ पे जो पटाखा आता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आने के बाद यहीं खुलता है और पब्लिक को डायरेक्टली दिया था। उसमें किसी तरह का वो नहीं होता कि रखा हुआ पटाखा हो, कैसा हो। और जब भी कोई इस तरह की अच्छी मेहनत करेगा पब्लिक के लिए, तो वो ब्रांड तो ब्रांड होता है फिर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ दर्शकों थे गुलशेर आज़ाद साहब। 125 साल से ये परंपरा लखनऊ में निभाई जा रही है, आज़ाद पटाखों का जो एक कारोबार है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसको हाइप नहीं क्या करते हैं, 2 से 3 दिन तक यही कारोबार रहता है, और उसके बाद शादियों में अगर आतिशबाजी या इस तरह के कुछ रहते हैं तो उसको लेकर तो ज़रूर है। लेकिन फिलहाल एक ट्रेडिशन जिस तरह से चलाई जा रही है लखनऊ में, क्योंकि ये कई पीढ़ियों से 24 साल हो गए हैं गुलशेर आज़ाद साहब को इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि लखनऊ तहजीब का शहर है। खुशियों का जब भी मौका आता है तो आतिशबाजी जरूर की जाती है, और इस बार भी न्यूज़ अड्डा की तरफ से हम दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि पटाखे जरूर छुटाएं और ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें। सावधानी ही बचाव है कहा जाता है। सतर्क होकर काम करें, अपने बड़ों के साथ पटाखों का इस्तेमाल करें, और ऐसी जगह पर पटाखों का इस्तेमाल करें कि दूसरे लोगों को उससे कोई असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए न्यूज़ अड्डा की तरफ से प्रदेशवासियों को और हमारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, जनता का चैनल है। मिलते हैं अगली तस्वीरों के लिए। कल फिर हम किसी जगह से आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।